इस वक्त हमारी मौजूदगी है बहाउद्दीनपुर ग्राम सभा में। पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देख देख के खबरें आप परेशानी हो गए होंगे। आए दिन लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन अंकुश प्रशासन नहीं लगा रही है। अभी मेरी मौलानीपुर की वीडियो देखें हैं, दसनवल की देखें, आज बहाउद्दीनपुर में। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि किनारे वाले घर को ये ज़्यादा निशाना बनाते हैं। ये भी गाँव के ही किनारे है। पीछे देख सकते हैं खेत खलिहान है और इसी रास्ते से ये गाँव से भगे हैं। और खोजबीन तो इतनी तगड़ी की गई कि मझौरा, सुमाड़ी, कंधिया, बहाउद्दीनपुर, रसूलाबाद तमाम गांव के लोग जुट के इतनी तगड़ी खोजबीन की है, लेकिन गन्ने के खेत और नाले का सहारा लेके पवई की तरफ वो भाग गए। लेकिन प्रशासन इस घटना को मानने को राजी नहीं है। क्या है पूरा मामला, आइए बात करते हैं पीड़ित परिवार से। यही वो घर है, बताया जा रहा है कि इसी घर में वो आए थे। जाते हुए इन्होंने देखा, आते हुए तो नहीं देखा। इस रास्ते से ये गए हैं, ये तसला देख रहे हैं, इसी पे चढ़ के वो इसी करकट पर चढ़ते हुए वो बाहर की तरफ निकले। और पूरा परिवार यहाँ पर भयभीत है, क्योंकि उस समय सिर्फ एक महिला थी और एक सिर्फ पुरुष थे। बाकी अन्य सदस्य हैं, ये हैं भाई साहब, ये तो इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। क्योंकि मेरे गांव के नज़दीक का मामला है, मैं पूरे परिवार से परिचित हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। कैसे सूचना मिली? सूचना मैं गया था काम करने सुबह में तकरीबन 11 बजे। तो इसके बाद घर से निकला हूँ तो फिर आधे घंटे बाद फ़ोन आया। तो फ़ोन आया कि भाई आपके घर में चोर घुसे हैं, आपकी औरत को चाकू मार दिए हैं। तो मैं तुरंत दौड़ते हुए आया। तो दौड़ते हुए आया तो देखा तो चाकू को लगा था। फिर इसके बाद डॉक्टर को बुलाया पट्टी वट्टी लगाने के लिए। तो ये हुआ कि फिर 100 नंबर को फ़ोन लगाओ। तो हमने फिर थाने पे फ़ोन लगाया तो उधर से फिर पुलिस आई। तो पुलिस से हमने बुलाया, फिर जाँच पड़ताल करा। तो पुलिस आने के बाद औरत से पूछ रही है मेरे कि मतलब आपने देखा था? तो औरत बता रही कि हाँ देखे थे, लेकिन उसकी आँख पे जो है ढाठा बना हुआ था, सिर्फ आँख दिख रही थी। इसके बाद वो पुलिस बोल रहा है कि ऐसा कुछ तो है कि मतलब तुम्हारा कोई चक्कर है? तो वो औरत बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बार-बार पुलिस यही चीज़ बोल रही है। हालाँकि पुलिस को ये कहना चाहिए कि ठीक है, अगर आपने देखा, अगर कुछ ऐसा होता है आप लोग होशियार रहो, तो दोबारा अगर होता है तो फिर हमको इत्तला करना। लेकिन ये चीज़ इन लोग लैंग्वेज पे अपने नहीं लेके आया। बस बार-बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि इसका कोई चक्कर है, किसी से बात करती, किसी को बुलाई थी मिलने के लिए। यही चीज़ है। और मतलब चरित्र पे ही सवाल उठा। हाँ, हर चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद सबूत माँग रही थी। सबूत जब माँग रही थी, उसको लाके मैं पुलिस को दिखाया कि देखिए गमले के ऊपर से चढ़ के भागा है, गमला मेरा टूट गया है और उसपे जूते का निशान भी पड़ा हुआ है। लेकिन वो फिर भी बोल रहा है कि नहीं, वो बोला अगर चढ़ते तो दीवार पे निशान होता। दीवार पे निशान तो नहीं है, लेकिन गमला टूटा हुआ है। लेकिन फिर घुमा फिरा के वही बात आ रही है। आइए बताइए, क्या कहा लेडी पुलिस, का कहा बताओ। पुलिस का कहा था कि हमसे धीरे से बताया था कि किससे चक्कर तुम्हारा चल रहा है। तो कह हाँ, तो कहे कि हमसे किसी से नहीं चक्कर चल रहा है ना। वो बस उसके बाद चली गई। जरा उनको बुलाइए। वो इतना शातिर था कि वो जाते वक्त इन पे हमला किया, और हमले में आप साफ देख सकते हैं कि हाथ में भी पट्टी बंधी हुई है, काट गया है। इतना धारदार हथियार है वो उसके पास, ब्लेड जैसा, कि वो बचने के लिए अपना वार करता है, और जिससे महिला ही ज़्यादातर इससे शिकार होती है और वो डर सहम जाती है। दसनवल में भी आपने वीडियो देखी थी, उसको भी पुलिस झूठ मान रही है। इसको भी ऐसा ही कहा जा रहा है। क्या नाम है आपका? साहिबा खातून। ये कितने बजे घटना है ये बताओ? यही 11:30 बजे दिन में? आज की बात है। कहाँ थी आप? हम जब बाथरूम में गए थे, जाते वक्त तो कोई नहीं था। अच्छा। और जब हम निकले तब यही आंगन में था वो। हाँ। जब हम निकले, जब हम अपने जेठ को डर के मारे जब चिल्लाए बुलाने के लिए, तो हम पे हमला करा और वो इधर से भागने लगा। अच्छा ये बताओ कितना लंबा था? लंबा था, इतना डर गई थी मैं, इतना देख नहीं। मुंह बांधा था? हाँ, चेहरा ढका था उसका। अच्छा, जो चीज़ मारा था लंबा चीज़ थी कि छोटी हाँ, चीज़? हाथ में कुछ लंबा जैसा लिया था, पतला सा। कहाँ हाथ पे मारा था कि सर और कहीं मारने? नहीं, वो जब मारा हम तो इधर से भाग रहे थे, तो इधर हाथ में ही लगा। हाथ में लगा। हाँ। और उसके बाद इसी छत के रास्ते भागा ये करकट से? हाँ, इधर से जब हम चिल्लाए तो इधर से भागने लगा वो। हम दौड़ कर गए वहाँ रूम में, मेरे जेठ सो रहे थे, उनको बुलाने के लिए। कुछ नुकसान हुआ घर में? कुछ सामान ले गया? नहीं, कुछ नहीं लेकर गया अभी। जब पुलिस आती है आपसे क्या कहती है? पुलिस क्या पूछताछ करती है? पुलिस यही कहती है कि जो सच सच हो बताओ, किसी से तुम बात करती हो, ये हो, किसी को मिलने के लिए बुलाई थी, यही सब पुलिस बोली है। अच्छा। ये देखिए साफ लहजा ये प्रशासन का है कि जो पीड़ित है इस पर ही दबाव डाला जाता है, इनके चरित्र पर सवाल उठाया जाता है कि क्या तुम किसी से बात करती हो? तो ये कहाँ तक जायज़? पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए। और क्या कहें? यही सब कही है, जो सच सच है यही सब बताओ, यही सब बार बार यही पूछ रही थी। लेडीज पुलिस थी। हाँ, ये बात को नहीं मान रहे थे वो। और घर में कौन था उस समय?
उस समय हम अकेले थे और यही मेरे जेठ थे रूम में सो रहे थे हाँ भैया, हाँ। और मेरी एक बच्ची थी छोटी सो रही थी। कितने बजे की बात है? ये 11:30-12 बजे की बात है। 11 सो रहे थे आप? हम सो रहे थे, पूरी रात जागे हुए थे। क्यों जागे थे? वही चोर के लिए, मतलब आए थे, कल भी आए थे, अच्छा, रात में भी रात में भी आए थे। हाँ, हाँ, फिर? तो हम लोग दौड़ाए थे तो पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाए। तो उसके बाद हम लोग अपना आके सो गए। तो ये तकरीबन सब लोग घर में चले गए थे डॉक्टर के पास दवा लाने के लिए सब। तो घर में सिर्फ हम ही दो ही थे, तो हम तो सो रहे थे। फिर ये आके मतलब बाथरूम में गए, तो बाथरूम से लौट के जब आए तो वो खड़ा हुआ था, बता रहे हैं। तो उसके बाद वो जब मुझे बुलाने के लिए आवाज़ दी तो उसने वार किया। तो मैं जब बाहर निकल के देखा तो भाग के चला गया। तो फिर शोर वोर मचाए होंगे आप लोग? हाँ, शोर मचाए थे, काफ़ी आदमी लोग आए थे, मतलब खोजने के लिए गए तो वो मिला नहीं। गन्ना ढेर सारा है तो कहाँ मिलेगा उसमें। बता दें आपको, घटना के बाद से जब ग्रामीण यहाँ पर जुड़ते हैं पूरी खोजबीन होती है, लेकिन वो पता नहीं किस रास्ते से निकल जाता है और हाथ नहीं लगता। और बार बार मैं ये बताता हूँ कि आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि किनारे के घरों को ही निशाना बनाया जाता है, लेकिन प्रशासन इसमें यहाँ का रवैया देखिए, उल्टा ही पीड़ित को ये कहती है कि तुम्हारा किसी से चक्कर है, तुम किसी से बात करती हो। तो पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए, मैं यही कहना चाहता हूँ। और भी ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं, इस घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। कैसे सूचना मिली भैया आपको? अरे सारे परिवार यहाँ निकल कर चिल्ला रहे तो रोड पे दौड़ते हुए सब लोग आ रहे थे। तो हम अपनी मशीन पे खड़े थे, वहाँ से जब देखे तो हम भी दौड़ते दौड़ते चले आए यहाँ तक। जब यहाँ तक आए तो देखे तो नज़ारा ये गुजरा हुआ था, इसके हाथ में चोट लगी हुई थी। और बल्कि उसी से हमने पूछा ये बात कि कैसे क्या हुआ, तो बताइए यहाँ देखिए चोट लग गया हमको, और हमारे आंगन में आया था और हमने भागा तो हमारे पे वार किया। उसके बाद इस करकट से होकर के भाग गया। तो हम लोग सारे गाँव के लोग जहाँ जुटे थे, बहुत ज़्यादा लोग सब लोग तो साथ में गए। और वहाँ जाने के बाद एजेंसी पे हम लोग खड़े हुए, गैस एजेंसी पे। और वहाँ से फिर घूमते हुए प्रेफर साहब के दरवाजे पे आए, वहाँ खड़े हुए। अब बाकी सब ग्रामीण के लोग जितने थे सब लोग सोचे कि चलिए गन्ने के खेत में चला जाए और खोजा जाए उसको। लेकिन कोशिश करने के बाद भी गन्ने के खेत में जाने से लोग, गर्मी की काफ़ी वजह से लोग गए नहीं अंदर, बाहर से ही खोज करके सब लोग चले आए वापस। लेकिन मिला नहीं, किसी भी हाल को मिला नहीं व्यक्ति। और सबके मनों में तो डर बना ही है। क्यों नहीं भाई? और रात को भी हल्ला होता है, रात में भी दौड़ते हैं सब लोग। पूरे ग्राम सभा के जान लीजिए साइड में जितने भी ग्राम सभा हैं, सब गांव से 10, 20, 25, 50 लोग की संख्या में दौड़ते रहते हैं। कभी मझौरा की तरफ, कभी रसूलाबाद की तरफ, कभी बहरामपुर की तरफ। नींद हराम हो गई है। नींद हराम हो गया हम लोगों को, जीना जान लीजिए। और ये मन हमेशा डरता रहता है कि कब कहाँ कैसे किस हाल क्या हो जाए, क्योंकि जीना भी है और हिम्मत रख के भी करना कुछ है। अब क्या किया जाए, प्रशासन से जब कुछ कहा जाता है, लोग गुहार लगाते हैं प्रशासन का, तो प्रशासन अपनी जो चुप्पी बांधे हुए आती है और चुप्पी बांधे चली जाती है। हम लोग कर क्या सकते हैं? प्रशासन से अपना गुहार लगा सकते हैं। प्रशासन अगर आएगी कुछ करेगी तो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी तो अपना खुद हम लोग फैसला लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। अगर किसी न किसी दिन वो मिल भी जाएगा, हो सकता है उसकी क्या हाल हो, वो तो भाई वो वक्त बताएगा। अभी इस वक्त कुछ हम लोग फैसला नहीं कर सकते हैं। ये लोकल लोग नहीं हो सकते हैं। आपको बताते हैं कि अगर आपके घर में कोई गांव में फेरी वाले जाते हैं या कोई भी संदिग्ध दिखता हो, वापस उनको भेज दो। सीधे बोल दो भैया समय ख़राब चल रहा है, वापस चले जाओ। एकमात्र बचने का यही जरिया है। आए दिन ड्रोन कैमरों को भी लगातार वीडियो सामने आती रहती है, लेकिन प्रशासन इसको भी नहीं मानती है। ग्रामीण दहशत में है, पूरी जनता भय में है। पूरा प्रशासन इसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आए दिन जब ऐसी घटनाएं डेली सामने आती हैं, डेली कम से कम मेरे पास 5 से 6 फ़ोन कॉल चोरी की आती हैं, ऐसी घटनाओं की आती हैं। तो कुछ मामले इसमें संदिग्ध होते हैं, लेकिन कुछ मामले सही होते हैं, लेकिन उसको भी प्रशासन मानने को तैयार नहीं होती है। वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।